बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिटायर केस चौथी वीडियो है और इसमें हम देख रहे हैं कि सेंट फॉर कलेक्शन और रिटायर मतलब इसके लिए बैंक को जो है वो बिल भेज दिया गया और लेकिन जो ड्रॉई था उसने रिटायर कर दिया ड्यू डेट से पहले। अब इसमें क्या केस है आइए हम देखते हैं। वो कहते हैं ऑन द 1st जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹2000 and drew a bill on B for ₹2000 at 3 month। 3 महीने का उसने बिल ड्रॉ कर दिया चीज़ें सेल करने के बाद 2000 रुपये की। ऑन द सेम डेट ए सेंट द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ये इसके अंदर चेंज है, बाकी जो बोल्ड नहीं हुआ है ये वाला इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं है। ये बिल्कुल जैसे पिछली आपने वीडियो देखी वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। तो 1 month बिफोर मैच्योरिटी बी आस्क्ड दैट ही वांटेड टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल immediately. A referred him to his bank for the payment. Bank received the payment at 6% per annum rebate to the B. Past journal entry in the books of A, B and bank. अब देखें ए की बुक्स में उसी तरह एंट्री चली है जैसे बी अकाउंट टू सेल अकाउंट। जो पहली एंट्री है वो उसी तरह हो गई, यानी सेल की, यानी बी डेटर बन गया। उसके बाद डेटर खत्म हुआ तो बिल रिसीवेबल आपके पास आ गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डेटर, डेटर यानी यहाँ पे डेबिट था, यहाँ क्रेडिट था, कैंसिल हो गया तो बिल रिसीवेबल आपके पास डेबिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो है वो यहाँ पर टेम्परेली जो है वो डेबिट होगा। इसलिए डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये बैंक फॉर कलेक्शन उसका एसेट है तो ये डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद बिल रिसीवेबल आपके पास जो है वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बिल इसके पास से चला गया 2000 रुपये। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक चीज़ है कि चूँकि रेफ़र तो बैंक को किया गया तो ये एंट्री सवाल पैदा होता है, ये एंट्री ये रिबेट वाली ये क्यों कर रहा है, वो इधर ही इसके पास ही होनी है क्योंकि यहाँ बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। देखें बैंक में पेमेंट आई है लेकिन बैंक में पेमेंट कितनी आई है 1990 रुपये। क्योंकि रिबेट ये जो रिबेट है ये बैंक का एक्सपेंस तो नहीं है, वो तो इसको सर्विस दे रहा था, वो अपने सर्विस चार्जेस हुए तो वो लेगा। तो मतलब क्या है कि जो रिबेट अकाउंट है उसको वो यहाँ डेबिट करेगा। तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिबेट अकाउंट ये डेबिट करेगा। पेमेंट बैंक में आई है, इसको अगर मिलती है डायरेक्ट तो ये कैश को डेबिट करता है। ये बैंक में पैसे आए हैं लेकिन बैंक में पैसे 1990 रुपये आए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा। उसके बाद रिबेट अकाउंट है तो ये डेबिट हो जाएगा और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो कि इसका टेम्परेरी एसेट था वो ख़त्म कर हो जाएगा पूरी रकम से 2000 से। तो ये बीइंग द अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव्ड एट 6% पर एनम रिबेट इन द बैंक। उसके बाद अगर आप बी को देखें तो पहली परचेज़ की एंट्री हो जाएगी इसकी और परचेसेज अकाउंट टू ए अकाउंट आ जाएगा 2000 रुपये से। फिर बिल की आ जाएगी एंट्री ए अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, उसका रिसीवेबल चल रहा होता है, इसका पेबल चल रहा होता है तो सेम आ जाएगी। अब इसने फाइनली पेमेंट कर दिया तो ये बिल इसका ख़त्म हो जाएगा ये वाला। तो बिल चूँकि क्रेडिट था तो ये डेबिट हो जाएगा यानी एंड होगा यहाँ पर 2000 रुपये से। कैश इसने पे किया है 1990 रुपये और 10 रुपये इसको डिस्काउंट मिला है रिबेट की फॉर्म में। तो हम इसको रिबेट अकाउंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा रिबेट का 10 रुपीज़ के हिसाब से। तो दैट्स इट, यही इसके अंदर था, इसने इसको पेमेंट कर दी। अब आ जाइए बैंक की तरफ कि बैंक पर क्या असर पड़ा होगा। देखिए बैंक को एक ही एंट्री यहाँ पर क्योंकि उसके चार्जेस वगैरह तो उसने कोई बताया ही नहीं है और रिबेट का देखें यहाँ पे कोई इसके अंदर नहीं है, ना ही आना है। इसके पास क्या आया होगा, कैश आया होगा और एक अकाउंट में उसने क्रेडिट कर दिया। उसने जस्ट किसी की बिहाफ पे पैसे रिसीव कर लिए। ये ऐसे है जैसे कोई किसी के पैसे बैंक में जमा कराए तो ये नहीं पूछते कि ये किस चीज़ के हैं, कहाँ। हाँ रीज़न वो पूछते हैं कि रीज़न ऑफ डिपॉजिट, तो आप उसके ऊपर लिख देते हो जैसे हम आम डिपॉजिट स्लिप के थ्रू पैसे जमा कराते हैं बैंक में, ये ऐसे ही है। उन्होंने उनको डिस्काउंट जो बना वो 6% के हिसाब से उन्होंने डिस्काउंट करके उतने पैसे उसको रिसीव कर लिए और रिबेट इनका था नहीं। हाँ कैलकुलेट वो करेंगे इसके ऊपर कि हाँ जी इतना इसके ऊपर बनता है तो वो जो भी रिबेट का रेट है वो उसके तहत उसको डिस्काउंट करके और उसके बाद इसको कैश जो भी आया उनके पास वो डेबिट कर लेंगे, उनका एसेट है। और ये पैसे एक के अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट कर दिए और यही एक जो पैसे अकाउंट में यहाँ क्रेडिट हुए हैं वो अगर आप ए में देखें तो यहाँ पे 1990 रुपये यहाँ बैंक में डेबिट हुए हैं और बाकी जो 10 रुपये का जो डिफरेंस है वो असल में रिबेट है जो कि बैंक का एक्सपेंस नहीं है, वो इसका एक्सपेंस है, इसलिए उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। तो बस ये थी वीडियो और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। और ये आखिरी केस था और यहाँ ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है इसकी सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है। एक सिर्फ इंसॉल्वेंसी का केस जो कि बैड डेट्स का आप समझ लें वो है, उसकी एक वीडियो है वो इसके बाद आ रही है। तो अगर आपको मल्टीपीडी की वीडियो अच्छी लगे तो उसको अप्लाई कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो उसको आप डिसलाइक कर दें और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।